मेरा पति मेरा बहुत ख्याल रखता था। मेरे लिए महंगी महंगी चीज़ें लेकर आता था, जबकि उसकी इतनी औकात नहीं थी। मैं हैरान हो जाती कि इतना सब कुछ कहाँ से लेकर आता है। पर एक काम वह बहुत ही अजीब करता है, मुझे बहुत खुश कर देता। मेरे लिए मेरी पसंद की चीज़ें और खाना लेकर आता, लेकिन खुद रात होते ही दूसरे कमरे में जाकर सो जाता। मैं हैरान होती कि अगर इसको मेरी इतनी परवाह है कि यह मेरे लिए इतनी अच्छी चीज़ें लेकर आता है, तो फिर इसे मेरे में दिलचस्पी क्यों नहीं? ये मेरे पास क्यों नहीं बैठता? मेरी बात क्यों नहीं सुनता? मेरे साथ उसका रवैया नॉर्मल क्यों नहीं है? मैं एक रात पहले ही दूसरे कमरे में छुप गई, ताकि जब वह यहाँ पर आए तो मुझे पता चल जाए कि आखिर इस कमरे में क्यों आता है, मेरे पास क्यों नहीं बैठता। तब मैंने अपने पति को ऐसी हरकत करते देखा कि मैं अपने कानों को हाथ लगा लिया। मेरा नाम सविता है। मैं बहुत ही खूबसूरत थी। मेरी भाभी को मेरी खूबसूरती से बड़ी नफरत थी। वह कहती थी कि तेरा हुस्न तो एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। मैं कहती थी कि भगवान से डरो भाभी, मैं आपका क्या बिगाड़ा है। मेरी माँ जिंदा थी, मेरे पापा इस दुनिया में नहीं थे, लेकिन जब तक मेरी माँ थी तब तक उस घर में मेरी हुकूमत चलती थी। मेरे भाई को भी मुझसे नफरत था। वह कहता था कि तुम मेरी बीवी के साथ मुकाबला मत किया करो। थोड़ी बहुत मैं भी मगरूर थी, क्योंकि मुझे कोई गलत बात बर्दाश्त नहीं होते थे। अब वह अगर मेरी माँ को टाइम पर खाना नहीं दे रही है या बासी खाना दे रही है तो मुझे गुस्सा आ जाता था। एक दिन तो उसने मेरी माँ के सामने खराब खाना रख दिया, जबकि मेरी माँ पहले से ही शुगर की मरीज़ थी। मैंने कहा, पहले से इनका तबीयत खराब रहती है, तुमसे ये ताज़ा खाना नहीं बनता तो मुझे तुम बता देती। खराब खाना देकर क्यों मेरी माँ को मारना चाहती हो? इस बात पर ऐसी लड़ाई हुई कि हम दोनों ननद भाभी के बीच हाथापाई भी हो गई। मेरे भाई ने तो अपनी बीवी का ही साथ दिया और उसने मुझे कहा कि तुझे तो मैं एक दिन ऐसा सीधा करूँगा कि तू बिल्कुल तीर की तरह सीधी हो जाएगी। तू छोटी है, तेरा काम क्या है बड़ी भाभी से ऐसी बातें करना। मैंने कहा कि बात छोटे बड़े की नहीं है, कुछ गलत करेंगी तो मैं ज़रूर बोलूँगी। उस रात मेरी माँ की तबीयत खराब हो गई। इतनी खराब हुई कि वह अस्पताल पहुँच गई और 4 दिन तक बीमारी से लड़ने के बाद वो इस दुनिया से चली गई। मैं बहुत परेशान हुई। थोड़े बहुत रिश्तेदार थे, लेकिन वह सारे ही मेरे माँ के ससुराल वाले थे, इसलिए उनको कोई ज़्यादा दुख नहीं हुआ। उन्होंने बस थोड़ा अफसोस किया और चले गए। अब घर में सिर्फ मेरा भाई और मैं थी। एक रात भाई कमरे में आया और उसने कहा कि मम्मी इस दुनिया में नहीं रही। मुझे लगा कि कहेगा कि कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, किसी चीज़ की ज़रूरत लगेगा तो मुझे कह देना। उसने कहा कि अगले रविवार वाले दिन तुम्हारा शादी है। जब उसने ऐसी बात कही तो मैं हैरान रह गई। मैंने कहा कि क्या? उसने कहा कि हाँ, तुम्हारा शादी कर रहा हूँ। अपने घर की हो जाओगी तो अच्छा रहेगा। मेरे में इतनी हिम्मत ना थी कि पूछूं कि मेरी शादी किससे कर रहे हो, पर इतनी जल्दी शादी? उसने कहा कि बस शादी की रस्म है, क्योंकि अभी अभी माँ मरी है, तो तेरे दिल में कोई अरमान है तो उसे दिल में ही दबा लेना। मैं तुम्हारे लिए महीनों पहले ढोलकी नहीं रख सकता और ना ही तुम्हारे दूल्हे को घोड़े पर ला सकता हूँ। इतना कहकर वह कमरे से चला गया। मैंने तकिए पर सर रख कर रोना शुरू कर दिया, लेकिन फिर दिल को यह सोचकर तसल्ली कर ली कि चलो, शादी तो एक दिन होनी ही थी। अगर हो जाएगा तो मेरा अपना घर तो होगा, किसी के गुलामी तो नहीं करनी पड़ेगी। भाभी से तो जान छूट जाएगी, वरना किसी और तरह से तो भाभी से जान नहीं छूट सकती।
यही सोचकर मैं भी दिन गुजारने लगी। लेकिन शादी वाले दिन यह देखकर हैरान रह गई कि मेरे भाई ने मेरे लिए किस किस्म के इंसान से मेरी शादी तय की थी। शायद इसमें भी मेरी भाभी की कोई चाल थी, क्योंकि जब भी लड़ाई होती थी मेरी भाभी दुश्मन बन जाती थी। मुझे लगता था कि वो किसी दिन ज़रूर ही मुझसे बदला लेगी, और आज उसने यही किया था। वह कामयाब हो गई थी, क्योंकि मेरा दूल्हा तो अजीब सी हालत में बैठा था। उसे देखकर तो कोई बच्चा भी अंदाज़ा लगा सकता था कि वह नॉर्मल इंसान नहीं था, बल्कि वह एक पागल था, क्योंकि उसने हाथ में टॉफ़ियाँ पकड़ी हुई थी जिसको वह खा रहा था। बाल उसके बिखरे हुए थे, कपड़े तो उसने नए पहने हुए थे, लेकिन इतने गंदे कर लिए थे कि जैसे कोई छोटा बच्चा मिट्टी में खेलता है तो उसके कपड़े गंदे हो जाते हैं। यही मेरा दूल्हा था। सबको पता तो चल गया था कि वह पागल है। मोहल्ले से भी कुछ औरतें आई हुई थी, क्योंकि रिश्तेदार तो थे नहीं। उन्होंने भी कहना शुरू कर दिया कि सविता का दूल्हा पागल है। ये क्या कर दिया भाई भाभी ने, बहन पर इतना बड़ा जुल्म कर दिया। माँ क्या मरी, इनकी आंखों तो सफ़ेद हो गई। पागल के साथ इतनी प्यारी बच्ची का शादी करवा दिया, और मेरा शादी हो चुका था। उसके बाद मैंने दूल्हा को देखा था। अब तो विदाई होने वाली थी। मेरी आंखों से आंसू जारी थी। मैं रोना चाहती थी, लेकिन रो नहीं सकती थी। मैं रोती तो मेरी आंसू कौन देखेगा। मुझे मेरी माँ की बहुत याद आ रही थी। मेरी माँ अगर आज ज़िंदा होती तो मेरे साथ यह सब कुछ कभी ना होता। मेरी भाभी ने ही मेरे भाई को भड़काया था। उसको ज़रा ख्याल ना आया कि वह अपनी बहन का शादी एक पागल के साथ कर रहा है। कैसे रखेगा वह, मुझे क्या खिलाएगा, क्या पिलाएगा। आजकल तो लोग अपनी लड़कियों की शादी ऐसे लड़के के साथ भी नहीं करते। उनके पास नौकरी नहीं होती, और उसके पास तो अक्ल भी नहीं था, तरीका भी नहीं था। एक पागल को तो एक पल को तो मेरा दिल किया कि उसके साथ जाने से इनकार कर दूं। उसके बाद मेरा क्या होता, मेरा ही तमाशा बनता। ये लोग फिर भी मुझे छोड़ ही देते। इसलिए सब कुछ भगवान पर छोड़ दिया और चुपचाप विदा हो गई। आते आते भाई ने सर पर हाथ रखने की कोशिश की, तो मैंने सर पीछा कर लिया। सब लोगों ने यह मंजर देखा। मैंने कहा कि ज़रा इसकी भी बेइज्जती हो, इसको इतना तो जताऊं कि इसने जो मेरे साथ किया है वह अच्छा नहीं किया है। भाभी भी मिलने के लिए आगे हुई तो मैं उनसे भी ना मिली, क्योंकि उन्होंने तो सबके सामने ही कह दिया था कि तुम्हारी शादी करवा दे, नखरे ना दिखाओ और अपने घर दफा हो जाओ। कौन सी भाभी ऐसी कहती है अपनी ननद को, वो भी उसकी विदाई वाले दिन। अरे दिल में जितनी भी नफ़रत हो, इस तरह तो कोई भी बेटी को घर से यह कहकर कोई नहीं निकालता कि दफ़ा हो जाओ। मेरे साथ कितना सलूक हो रहा था, भगवान ही देख रहा है कि मेरे साथ कितना जुल्म हो रहा है। पर मुझे पता था भगवान मेरे साथ इंसाफ करेगा। लेकिन अभी तो मेरा समय बहुत ख़राब नज़र आ रहा था। कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरा दूल्हा पागल था, लेकिन उसका घर अच्छा था। 3 कमरे वाला घर था। वहाँ पर उसका एक भाई भी था। मुझे लगा कि वह भी इसी घर में रहता है, लेकिन जब रात हुई तो उसकी जगह उसका भाई कमरे में आया। मैं ज़रा घबरा गई। उसने कहा, भाभी घबराने की ज़रूरत नहीं है। दरअसल ये भी मेरा अपना घर है। वहाँ दूसरी जगह भी मेरा घर है, जहाँ पर मेरी बीवी बच्चे मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। अब आपको ही इसे संभालना है। वह क्या है कि मेरी बीवी को इससे नहीं बनती, क्योंकि उसके साथ इसके अच्छे संबंध नहीं हैं। माँ बाप हमारे भी नहीं हैं, बस अब आप है और आपका पति है। यह घर है। अगर आपको समझ आए
ना आए कि कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी है, फ़ोन करके पूछ लीजिएगा। दीवार पर मेरा नंबर लिखा हुआ है, पर अगर ये ज़्यादा तंग करने लगे तो आप मुझे बुला सकती है। लेकिन देखिए, मैं भी बाल बच्चेदार हूँ। मेरी बीवी को यहाँ आना जाना ज़्यादा पसंद नहीं है। अगर कोई बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी हो तो फिर आप बुला लीजिएगा, वरना खुद ही हालात को संभालने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि अब यह है तो आपका ही पति और आपको इसके साथ ही रहना है। मैं समझ रही थी कि मेरी ज़िंदगी कितनी बुरी होने वाली थी। मैं सर हिला दिया। मैं और क्या ही कह सकती थी। उसने कहा, भगवान आपकी मदद करे, आप परेशान ना होना, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे पता था कि वह तसल्ली दे रहा है, लेकिन फिर दोबारा कहा कि आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। भाभी, एक दिन सब ठीक हो जाएगा, आप बिल्कुल परेशान नहीं होना। पता नहीं इसने इस बात को 2 बार क्यों बोला और इतना जोर देकर क्यों बोला। फिलहाल तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने कहा, ठीक है। मेरा पति दूसरे कमरे में बैठा था। मैं जब उस कमरे में गई तो हैरान रह गई। यह कमरा शायद उसी का था। यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें टूटी हुई थी, पर कुछ खिलौने वगैरह भी पड़े हुए थे। शायद उसका दिमाग बचकाना था। उसने मुझे देखा तो मैं डर गई। मुझे लगा यह मुझसे कोई बात करेगा, कुछ बोलेगा या कोई काम कर देगा, पर उसने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं चुपचाप जाकर अपने कमरे में सो गई। मेरा दिल तो किया दरवाज़ा अंदर से कुंडी लगा लूँ, लेकिन फिर मैंने ऐसा नहीं किया। कहने में बड़ा अजीब लगता है, लेकिन इतनी सुकून की नींद पहले कभी नहीं आई थी। आँख खुली तो हैरान रह गई। सामने मेरा पति बैठा था। उसे देखकर मैं डर गई। फिर जब मैंने टेबल की तरफ देखा तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। टेबल पर तो नाश्ता पड़ा हुआ था। नाश्ता तो बाजार का लग रहा था। मैंने उसकी तरफ देखा और आसपास देखा। मुझे लगा शायद उसका भाई आया है और वही नाश्ता लेकर आया है, लेकिन घर में कोई नहीं था। बाहर वाला दरवाज़ा अभी भी बंद था। रात को मैंने खुद ही कुंडी को लगाई थी। मेरे पति ने मुझे कहा कि नाश्ता कर लो, और वह भी नाश्ता करने के लिए बैठ गया। मैं हैरान रह गई। मैंने कहा, इसको इतना पता है कि हमारी शादी हुई है तो बाज़ार से नाश्ता लेकर आना है। फिर ये क्या है, काहे का पागल हुआ। लेकिन फिर उसने अजीब सा गाना गाना शुरू कर दिया। यह किसी कार्टून का गाना था, तो मैं समझ गई कि शायद ही एक नॉर्मल सी हरकत है। शायद इसे भी भूख लगी है, पर उसके पास थोड़ी बहुत पैसे हो। इतना काम तो कोई छोटा बच्चा भी कर लेता है। खैर, मैंने नाश्ता कर लिया। उसके बाद मैं घर को सफाई करने लगी। मैं यह पूछना भूल ही गई थी कि यह घर कैसे चलता है, लेकिन फ़िलहाल तो घर में ज़रूरत की सारी चीज़ें पड़ी हुई थी। मैंने उसके भाई का नंबर मिलाया, पर नंबर मिल नहीं रहा था। मैंने दोपहर का खाना भी बना दिया। मेरे घर में ऐसी ही चलने लगी। मेरा पति अचानक से कहीं चला गया तो मैं परेशान हो गई। मुझे लगा कि पता नहीं, शायद घर से ही भाग गया है। मैंने इसलिए उसके भाई को कॉल की थी। उसने कहा कि हाँ, कभी कभी चला जाता है, लेकिन वापस आ जाता है। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, रात तक वापस आ जाएगा। अगर रात तक वापस नहीं आया तो फिर मुझे बता देना। मैंने कहा कि ठीक है। रात हुई तो मेरा पति वापस आ गया। उसके हाथ में कोई चीज़ थी जो उसने मुझे पकड़ा दी। मैंने खोल कर देखा तो उसके अंदर फूल थे। मैंने कहा, यह क्या है? तो उसने कहा, मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। मैं हैरान रह गई। उसने फूल मेरे पास रखे और खुद दूसरे कमरे में चला गया। थोड़ी देर के बाद देखा तो वह कमरा अंदर से लॉक था। उस घर में मेरा अच्छा दिन चल रहे थे। जैसा मैंने सोचा था वैसा कुछ नहीं हो रहा था।
बल्कि सब अच्छा ही हो रहा था। बल्कि मेरा पति रोज़ मेरे लिए कुछ न कुछ लेकर आता था। पता नहीं उसके पास पैसे कहाँ से आते थे। घर में भी हर चीज़ मौजूद थी। जब घर का सामान थोड़ा ख़त्म होने लगा तो उसका भाई आया और उसने आकर 20,000 रुपये मुझे दिए। मैंने कहा कि यह घर भी आप ही चलाते हैं, तो उसने कहा नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। दरअसल हम दोनों भाइयों के नाम कुछ दुकानें हैं, उसका किराया आता है, तो मैं उसमें से 2 दफ़ा 20-25 हज़ार रुपये आता है। आपको 20,000 15 तारीख को मिल जाएंगे। आज पहली तारीख है तो मैं आपको पैसे देने के लिए आ गया हूँ। मैंने कहा ठीक है। मैंने घर की ज़रूरत का सामान ले लिया। उस घर में टीवी भी था, एसी भी था, सब कुछ था। एक दिन भूले भटके मेरी भाभी और भाई यहाँ पर आ गए। उनको तो पता था, उन्होंने मेरी शादी पागल से करवाई है और मुझे पता था कि देखने के लिए आए होंगे कि मेरा क्या हाल हुआ है। लेकिन जब मुझे देखा तो हैरान रह गए। मैंने नया जोड़ा पहना हुआ था। मेरी भाभी ने कहा, यह जोड़ा कहाँ से? इन लोगों ने तो तुम्हारे लिए सिर्फ 2 ही जोड़े बनाए थे और हमने भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं बनाया। मैंने कहा, पति ने ला कर दिया है। उसने कहा कि तुम्हारे पति तो मुंह हाथ धोने नहीं आता, तुम्हारे लिए जोड़ा कहाँ से लाएगा? मैंने कहा कि उसी ने ला कर दिया है। आपको किसने कहा कि उसको मुंह हाथ धोने नहीं आता? यह देखे, मैं आपको दिखाती हूँ मेरे लिए क्या क्या लेकर आया है। जब मैं अपनी सारी चीज़ें अपनी भाभी को दिखाई तो वह भी हैरान रह गई। उन्होंने कहा कि यह सब कुछ कहाँ से लेकर आ रहा है, कहीं से चोरी करके तो नहीं ला रहा? मैंने कहा कि ये चीज़ें तो बिल्कुल नई हैं। उसने कहा, नई तो नहीं लग रही है, ये क्या बात हो गई? उनका तो ऐसा हो गया जैसे कि तीर निशाने पर नहीं लगा, कि जैसे वह मेरे साथ कुछ करना चाहती थी पर बुरा नहीं हुआ, तो बड़ी परेशान हो गई थी। खैर मैंने भी सर उठाकर उनको सारी चीज़ें दिखाई और मैं बड़ी खुश हो गई। मेरी भाभी ने कहा, देखो, शायद मैंने जल्दबाजी में आकर कोई गलत फैसला कर दिया था, लेकिन तुम तो खुश लग रही हो। मैंने अपने भाई को भी कहा कि आपने कोई गलत फैसला नहीं किया, मैं वाकई खुश हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे इस घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है। हम भी तो गरीब लोग ही थे ना, अगर हमारी शादी होती तो हम जैसे लोगों में ही होती। लेकिन यह देख ले, यह लोग तो आपसे भी अच्छे हैं। इस घर में तो एसी भी लगा हुआ है, गर्मी होती भी है तो सुकून की नींद आती है। मेरी भाभी का मुंह तो लटका हुआ था। मुझे पता था कि घर जाते ही यह मेरे भाई से झगड़ा करेगी। अच्छी बात है, मुझे खुश देखकर घर जाकर आपस में झगड़ा करते, यही उनकी सज़ा होती। मेरा पति मुझसे कोई बात नहीं करता था, मेरे लिए चीज़ें लेकर आता, मेरा ख्याल भी रखता। एक दिन मैं जा रही थी तो मेरे पाँव पर कोई चीज़ से लग गई, तो उसने मेरे पाँव पर पट्टी बांधी। लेकिन रात होता तो वह दूसरे कमरे में चला जाता था और अंदर से लॉक लगा लेता था। मैं बड़ी परेशान होती थी, यह किस किस्म का मामला है? मैं उससे बात करना चाहती थी, पूछना चाहती थी। मैंने फिल्म ड्रामे में सब देखा था कि मोहब्बत से इंसान ठीक हो जाता है। शायद मैं भी उसको ठीक कर लेती, और अगर वो ठीक हो जाता तो फिर इस दुनिया के अच्छा मर्द होता, क्योंकि खूबसूरत वह था ही, जवान भी था, पैसों की भी कमी नहीं थी, घर भी उसका अपना था, पर इतना सारा सामान भी था। अगर ऐसा होता तो मेरी पूरी ज़िंदगी सेट हो जाती। लेकिन वह मुझसे बात नहीं करता था। मेरी एक दोस्त पागलों की डॉक्टर बन गई थी। उसने मुझे एक बार बताया था कि ऐसे लोगों को बहुत प्यार और मोहब्बत की ज़रूरत होती है, और अगर उनकी ज़िंदगी में कोई हो तो वह उसे बहुत प्यार और मोहब्बत देते हैं। मतलब आप इंसान से ज़्यादा
लेकिन यहाँ पर तो मामला उल्टा था। आहिस्ता आहिस्ता मुझे बात समझ में आने लगी कि जो भी मामला है उसका ताल्लुक उस कमरे से ज़रूर है, क्योंकि मेरा पति उस कमरे में ही चला जाता था। इसलिए मैंने सोच लिया कि मुझे पता लगाना होगा कि उस कमरे में क्या करता है। मैं एक बार उस कमरे में गई थी, पर वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था। मेरी भाभी ने लोगों से कहना शुरू कर दिया था कि पागल से शादी हुई है, लेकिन वह बड़े अच्छे हालात में है। उसके मुंह से निकल गया होगा कि यह बात मुझ तक भी पहुँच गई थी, क्योंकि मोहल्ला तो एक ही था। मैं कहती थी कि हाँ, भगवान का शुक्र है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास पैसे भी होते थे, घर के सारे मामलात मेरे हाथ में होते थे, पैसे भी आ जाते थे। मेरा पति मेरा ख्याल भी रखता था और रोज़ कोई न कोई नई चीज़ लेकर आता था। वह कहा जाता था, मुझे नहीं पता था। मैं एक बार उसके पीछे पीछे गई, लेकिन मुझे रास्ते का नहीं पता था, इसलिए मैं वापस आ गई कि मैं कहीं गुम ही ना हो जाऊं। और वह तो मेरी आंखों के सामने से ना जाने कहाँ चला गया। उसे रास्तों की बहुत अच्छी तरह से पता था। शायद किसी बाग में बच्चों के साथ खेलने जाता होगा, क्योंकि उसके पास इस तरह के काफ़ी सारी सामान थे। इसलिए मैंने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन मुझे यह बात ज़रूर पता लगानी थी कि कमरे में क्या है। और वह दिन के वक्त पर कमरे में ताला लगाकर चला जाता था। एक दिन मैंने चाबी गायब कर दी और ताला भी खोल दिया। उसको ताला नहीं मिला तो वह बगैर ताला लगाए ही चला गया। मेरा प्लान था कि मैं पहले से ही कमरे में छुप जाऊंगी, और जब वह कमरे में आएगा तो मुझे पता चल जाएगा कि वह क्या कर रहा है। लेकिन जैसे ही घर में आया तो वह मुझे तलाश कर रहा था। मुझे थोड़ी बहुत कभी कभी बातें भी कर लिया करता था, और उसको मेरा नाम भी याद हो गया था। मुझे मेरे नाम से ही बुलाता था। कभी कभी देखकर बड़ा दुख होता था कि अभी भी तो किसी की औलाद है, कितने खूबसूरत और नौजवान है, और इसके साथ ना जाने क्या हुआ होगा कि पागल हो गया। जाहिर है यह पागल पैदा तो नहीं हुआ होगा, क्योंकि कहते हैं ऐसे लोगों की उम्र कम होती है। शायद इसके साथ कुछ हादसा हुआ हो। मैं उसके भाई से भी पूछने की कोशिश की थी, पर उसने मुझे कुछ नहीं बताया था कि वक्त के साथ साथ आपको सब कुछ पता चल जाएगा। यह किस किस्म की बात थी, वक्त के साथ कैसे पता चलता। मुझे मेरे पति की पुरानी तस्वीरें मिली थी। वो शक्ल से ही बहुत गुस्से वाला और ज़िद्दी लगता था। ऐसा लगता था कि जैसे पूरे ख़ानदान की सबसे खूबसूरत नौजवान था, लेकिन फिर ऐसे हाल पर कैसे पहुंच गया। कहीं इसको किसी की बद्दुआ तो नहीं लगी थी। मन में ऐसे ही उल्टी सीधी बातें और सवाल आते रहते थे। आज तो मुझे पता चल ही जाना था। फिर उसके बाद मैं देखती कि मुझे क्या करना है, कहीं कोई ऐसी वैसी बात ना हो। मेरा पति फिर से मेरे लिए कोई चीज़ लेकर आया था। कमरे में गया, लेकिन उसने महसूस किया कि मैं कमरे में नहीं हूँ तो वह चीज़ वहीं पर रख दी। मुझे थैले रखने की आवाज़ आई थी। वो उस कमरे में आ गया। मैं कमरे के अंदर ही छुपी हुई थी। उसने दरवाजे को अंदर से लॉक लगा दिया और कुर्सी पर सर पकड़ कर बैठ गया। मैं पर्दे के पीछे से उसको देख रही थी। उसको अंदाज़ा भी नहीं था कि मैं कमरे के अंदर हूँ। वो सर को ऐसे अंदाज में पकड़े बैठा था, ऐसे लगता था कि कोई बड़ा आदमी कुछ सोच रहा है। उसके चेहरे पर से अचानक पागलों वाली जज्बात ही गायब हो गए थे। अभी से मामला मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा था। कोई ना कोई बात थी जो नॉर्मल नहीं थी। थोड़ी देर बाद उसने अपनी जेब से एक बड़ा सा फ़ोन निकाला। मैं हैरान रह गई कि यह फ़ोन इसके पास कब आया, और फ़ोन भी बिल्कुल ठीक ठाक था, टूटा भी नहीं था, जबकि बाकी उसकी सारी चीज़ें टूटी हुई थी। फ़ोन पर किसी से बात करने लगा
और जब उससे बात करनी शुरू की तो मेरी ऐसी हालत ख़राब हुई कि मैं तो हैरान रह गई। वह तो किसी समझदार आदमी की तरह बातें कर रहा था और कह रहा था कि देखे, मैंने आपसे पहले डील की थी, आप यह पैसे कारोबार में लगा दे, जो मेरी किस्मत होगी, जो मेरा नसीब होगा मुझे मिल जाएगा। मैं हैरान हो गई थी कि वह मेरा पति, जो दुनिया के सामने पागल बना हुआ है, यहाँ पर बैठकर बिजनेस की डीलें कर रहा है। लेकिन फिर दुनिया के सामने क्यों पागल बना हुआ था और अपनी बीवी से झूठ क्यों बोल रहा था? अपनी बीवी को तो बता सकता था। दिल तो किया कि सामने आ जाऊं, लेकिन फिर सोचा कि देखती हूँ यह क्या करता है। फिर थोड़ी देर के बाद जेब से काफ़ी सारे पैसे निकाले और फिर उनको एक साइड पर रख दिया। फिर दोबारा से किसी को फ़ोन किया। इस बार मुझे समझ आया कि वह किसको फ़ोन कर रहा है। अपने भाई को ही फ़ोन कर रहा था। उसने कहा कि मेरा दिल करता है कि मैं सविता को सब कुछ बता दूं। मेरी बीबी है, मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ। शायद दूसरा शख्स कह रहा था कि जल्दबाजी ना करो, तो उसने कहा कि जल्दबाजी कैसी, हमारी शादी को 4 महीना होने वाला है। जब मेरा जिक्र हुआ तो मैं सामने आ गई। मुझे देखकर हैरान हो गया। उसका मुंह खुला के खुला रह गया और फ़ोन को एक साइड पर रख दिया। मैंने कहा कि यह सब कुछ क्या है, क्यों दुनिया के सामने पागल बने हुए हैं? मैंने सब कुछ सुन लिया है। उसने कहा कि देखो, मुझे आज या कल तुम्हें बताना ही था। मैंने कहा कि मुझे सारी बात बताओ, आखिर बात क्या है? मेरी आंखों में आंसू आ गया तो उसने कहा कि रो क्यों रही हो? मैंने कहा मुझे नहीं पता, बस रोना आ रहा है। मुझे बता दे कि क्या बात है। उसने मुझे ऐसी बात बताई कि मैं हैरान रह गई। उसने कहा कि मैं पूरे मोहल्ले का सबसे समझदार और पढ़ा लिखा लड़का था। मेरी बहुत अच्छी नौकरी भी थी। अभी भी मैं उसी नौकरी में हूँ, लेकिन सारी रात बैठकर ऑनलाइन काम करता हूँ। मैंने कहा कि पागल बने क्यों फिरते हो? तो उसने कहा कि मेरी कुछ लोगों के साथ दोस्ती थी, पर मुझे नहीं पता था वो किसी और तरह के लोग थे। एक दिन हम कहीं चले गए, वहाँ पर हमारा छोटा सा झगड़ा हो गया और हमारे हाथों एक आदमी मर गया, तो सारा इल्ज़ाम उसने मुझ पर लगा दिया। अगर मैं पागलपन का नाटक ना करता तो मुझे सज़ा हो जाती और मेरी सारी ज़िंदगी जेल में गुजरती, क्योंकि वह सब लोग भाग गए और मैं उस आदमी की जान बचाने के लिए वहीं पर रुक गया। लेकिन वह भी इस दुनिया से चला गया और इल्ज़ाम मुझ पर आ गया। मुझे पुलिस पकड़ कर ले गई थी और अभी भी वह लोग इसी मोहल्ले में रहते हैं। उसका मेरी वजह से नुकसान हुआ, इसलिए मुझे पागलपन की एक्टिंग करनी पड़ी। लेकिन सुना है कि अब उन्होंने अपना घर-बार बेच दिया है और 1 महीने बाद यहाँ से जा रहे हैं। बस उसके बाद मैं अपने तरीके से रह सकता हूँ। तुम्हें यह सब कुछ मैंने इसलिए नहीं बताया कि एक दफ़ा वो लोग यहाँ से चले जाए तो फिर मैं तुम्हें बता दूँगा। तुम्हारे भाई ने जब ये कहा कि उसे यह रिश्ता कबूल है, तो हम लोग बड़े हैरान हुए। हमें पता चल गया था, इसलिए मैंने बिना देखे ही शादी के लिए हाँ कर दिया था। सोचा कोई तो पुण्य कमा लूँ तुम्हें बचाने की खातिर। तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, तुम बहुत अच्छी लगती हो। बाहर जाता हूँ तो वह भी काम के सिलसिले में ही जाता हूँ। तुम्हारा चेहरा मेरी आँखों के सामने आ जाता है तो फिर सोचता हूँ तुम्हारे लिए कोई चीज़ ले लूँ। सोचता हूँ कि कहीं तुम हालात से तंग आकर मुझे छोड़कर ना चली जाओ, कि एक पागल के साथ मेरी ज़िंदगी बुरी गुजर रही है। इसलिए तुम्हारे सारे नाज नखरे उठाने की कोशिश करता हूँ। तुम्हारे लिए तोहफ़ा लेकर आता हूँ कि कम से कम तुम खुश तो हो रही हो। तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। मेरी आँखों में फिर से आंसू गिरने लगे। उसने कहा कि आप रो क्यों रही हो? मैंने कहा कि खुशी से रो रही हूँ। उसने कहा अजीब हो, दुख से भी रोती हो और खुशी से भी रोती हो। अरे देखो, मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम्हारी ज़िंदगी
बहुत अच्छी होने वाली है। 1 डेढ़ महीने तक हमें नाटक करना होगा और इसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने कहा कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो सोच रही हूँ कि भगवान ने मुझे कौन पुण्य का तोहफ़ा दिया है। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया था, पर मेरे अपने भाई ने ही मेरे साथ इतना बुरा किया और शुक्र है कि आप बिल्कुल ठीक है। उसने कहा कि परेशान नहीं हो, वाकई सब ठीक है और हमेशा ठीक रहेगा। मैं तुम्हारा पति हूँ, हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूँगा, तुम्हारे साथ रहूँगा। मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी रहेगी। और ऐसा ही हुआ। आहिस्ता आहिस्ता यह बात मशहूर कर दी। मैंने अपने पति का इलाज करवा लिया है और हमारी ज़िंदगी मिसाल बन गई। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद दोस्तों।